अक्सर लोग देखा जाता है कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड दी जाती हैं कि खाना खाबा में जरूरत है खाद मेन की, इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, फ्री लेके जाएंगे। लेकिन बाद में जाके वहाँ पे जो लोग हैं जलील होते हैं, फरार हो जाता है, पैसे दे के भी वहाँ पे अल्लाह के घर में जा नहीं सकते। हमारे साथ एक खुश नसीब इंसान मौजूद है जिन्होंने 5 साल अल्लाह के घर में खिदमत की है, कि इनको शरफ हासिल है, इन्होंने खाना खाबा की छत के ऊपर भी जाके दीदार किया है। तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है कि ये काम जब स्टार्ट होता है, ये रमजान और हज के दिनों में स्टार्ट होता है। आपको कहीं पर भी ऐड नजर आती है 2200 रियाल सैलरी, 1800 रियाल सैलरी, वो फेक होती है। इस चीज का कोई ऐड नहीं आता। अभी भी इनके एड्स आ रही होती हैं, फ्रॉड हो रहा है जी, 1800 रियाल सैलरी, 1200 रियाल सैलरी, 2200 रियाल सैलरी, फ्री टिकट, फ्री वीजा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि फ्री आज के दौर में क्या है? फ्री कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने 5 साल वहाँ पे काम किया और वहाँ की छोटी सी चीज से लेके बड़ी सी चीज तक की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। क्या तरीकेकार है, आसान तरीकेकार बाहर जाने का, जिस तरीके से इंसान बाहर खादिन में जा सकता है, वो जाके अल्लाह के घर का दीदार कर सकता है? कितने के पैसे इंसान के पास हो कि वहाँ पे जा सकता है? कितने अमाउंट लगती है? मिनिमम सैलरी कितनी होती है वहाँ? किस तरह लोग कार से बच सकते हैं? लोगों को ये नसीहत कर दें कि लोगों को जो पैसे वगैरह वो बचें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं, आपको पता है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है अल्लाह के घर पे जाने के लिए। अक्सर लोग देखा जाता है कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड दी जाती हैं कि खाना खाबा में जरूरत है खाद मेन की, इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, फ्री लेके जाएंगे। लेकिन बाद में जाके वहाँ पे जो लोग हैं जलील होते हैं, फरार हो जाता है, पैसे दे के भी वहाँ पे अल्लाह के घर में जा नहीं सकते। हमारे साथ एक खुश नसीब इंसान मौजूद है जिन्होंने 5 साल अल्लाह के घर में खिदमत की है, कि इनको शरफ हासिल है, इन्होंने खाना खाबा की छत के ऊपर भी जाके दीदार किया है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। सर पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, अल्लाह के घर को आप खुद देख के आए हैं। बड़ी खुश नसीबी की बात है, बड़ी ख्वाहिश होती है इंसान की अल्लाह के घर जाएं और वहां जाकर उसका दीदार वगैरह किया जाए। हमारे माशरे के अंदर बड़ा फ्रॉड है, लोग अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ते, इसको भी बेच जाते हैं। इससे बचने के क्या तरीकेकार हैं, किस तरीके से जाया जाए? सबसे पहले तो मैं सबको सलाम करना चाहूंगा कि अस्सलाम वालेकुम। जितने मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं सबको मेरा सलाम है। और इसमें सबसे पहले जो बात आती है कि ये काम जब स्टार्ट होता है, ये रमजान और हज के दिनों में स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कोई ऐड फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपको कहीं पर भी ऐड नजर आती है 2200 रियाल सैलरी, 1800 रियाल सैलरी, वो फेक होती है। इस चीज का कोई ऐड नहीं आता। जिस कंपनी के पास वीजे आते हैं उनके अपने रिलेशन, इतने कॉन्टैक्ट होते हैं कि उनके पास खुद ही लोग आ जाते हैं और वीजा लगवा के अपना चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ होता है कि काफी तादाद में खादमिन की जरूरत है। वहां पर भी एक लिमिट है। हर डेली आपको यानी कि खादमिन की जरूरत पड़ती है कि पूरे साल वो आप ऐड देखते हैं, तो वहां पर एक लिमिट है, उससे ज्यादा वहां पे लोग नहीं जा सकते। तो अभी भी यानी कि रमजान में लास्ट लोग चले गए हैं, उससे पहले उसके बाद अभी भी इनके एड्स आ रही होती हैं, फ्रॉड हो रहा है जी, 1800 रियाल सैलरी, 1200 रियाल सैलरी, 2200 रियाल सैलरी, फ्री टिकट, फ्री वीजा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि फ्री आज के दौर में क्या है? फ्री कुछ भी नहीं है। तो एक टिकट है, एयरलाइन है, उसका फ्यूल लगना है, उसके पैसे लगने हैं, आपको कैसे फ्री दे सकते हैं? तो जो मेरे ये भाई फ्रॉड कर रहे होते हैं, तो पहले तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो ऐसे काम ना करे। क्योंकि एक जो शख्स आपके पास आता है वीजा लगवाने के लिए, वो उसके रिज़्क़ हलाल की कमाई होती है और उसने बड़ी मेहनत से पेट काट कर उसके पैसे जोड़े होते हैं, और आप बड़े आसानी बासानी उनसे फ्रॉड करके चले जाते हैं। वो फिर मेरे ख्याल से आपके लिए दुआ तो नहीं करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। अपना मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने बेशुमार वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान के नाम से मेरा चैनल है। उसके ऊपर मैं तमाम तर डिटेल वक्तन फवक्तन पोस्ट करता रहता हूँ, जिस तरह आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, जिस तरह वो फ्रॉड कर रहे हैं, आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, सैलरी कितनी है, क्या पैकेज देती है, कितने दिनों का वीजा होता है, छुट्टी कितने साल बाद मिलती है, सुपरवाइजर की सैलरी कैसे है, मेडिकल कैसे होता है। तो इन चीजों को समझने के लिए आप लाजमी विजिट कीजिएगा ताकि आप मजीद नुकसान से बच सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना फख्र है कि जितने भी ऑडियंस मुझे वॉच करती है वो बताती है कि आके कमेंट करते हैं लोग कि जो इन्फॉर्मेशन हाजी भाई आप दे रहे हैं ना, वो मैं किसी चैनल पे नहीं मिलती। क्योंकि मुझे भी पता है जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, दूसरे यूट्यूबर वो वीडियो देखते हैं और अपने चैनल पे पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि वही कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे होते हैं जो मैं दे रहा होता हूँ। तो वो एक किस्म का उनके पास अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे होते हैं, वीजे आपके वो लगवा रहे होते हैं, मे भी शायद वो कभी उम्रे पर भी ना गए हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने 5 साल वहाँ पे काम किया और वहाँ की छोटी सी चीज से लेके बड़ी सी चीज तक की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। और लोग मुझे बताते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ऐसे कई भाई हैं जो वहाँ पे हरम शरीफ में पहले भी रहकर आए हैं, वो भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो वो बताते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन सॉलिड है, सही बता रहे हैं आप। सुपरवाइजर भी रहे हैं, क्या तरीकेकार है, आसान तरीकेकार बाहर जाने का, जिस तरीके से इंसान बाहर खादिन में जा सकता है, वो जाके अल्लाह के घर का दीदार कर सकता है? जी, जिसमें सबसे जरूरी बात है कि जिसका नसीब होता है ना वही जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि आप जब वीजे जिस कंपनी में आते हैं, वो आपको किसी रिसोर्स से पता चल जाता है, कोई आपके ताल्लुकात होते हैं, वो लोग आपको बताते हैं कि वीजे आए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका होता है मेडिकल होता है, हाँ जी, जिसके ऊपर सबसे पहले फ्रॉड स्टार्ट होता है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। मेरे पास काफी इस तरह के फोन आते हैं, इंडिया,
बांग्लादेश, श्रीलंका से कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, ना उनके वीजा लगवा सकता हूँ यहाँ पर। तो मेडिकल एक प्रॉपर तरीका होता है, यहाँ पर बात बढ़ती जाएगी तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आपका स्टार्ट होता है मेडिकल से ही। इसमें सिर्फ छोटी सी बात बताऊंगा कि जब आपका मेडिकल के लिए वो आपको कहते हैं फ्रॉड करने वाले, तो उससे पहले एक गैमका नंबर इशू होता है, टोकन जिसे कहते हैं, वो 4,035 रुपए का इशू होता है। अगर आपका इसके अलावा कोई मेडिकल करवा रहा है तो वो फेक है, आप समझ जाएं। आपको लगता है कि फिर भी यानी कि लोग कहते हैं कि हमें लग रहा है कि हम बचेंगे, शुक्र है, लेकिन वो फ्रॉड करने वाला आपके साथ फ्रॉड कर चुका होता है मेडिकल से। वो एनी टाइम एक दिन में 200 लोगों का मेडिकल करने भेज रहे होते हैं और 10,000 रुपए फी मेडिकल का ले रहे होते हैं। तो आप उसको खुद चेक कर लें कि 200 लोग मेडिकल करवाने के 10,000 रुपए, उनको लग रहा था कि हमने सिर्फ 10,000 रुपए दिए, लेकिन आप देखें वो कितने पैसे कमा के बैठ गया है फ्रॉड के जरिए। तो आपको लगता है कि डायरेक्ट वो आपको विजिटिंग कार्ड सेंड करते हैं, फलां लैब से मेडिकल करवा ले, तो आप समझ जाएंगे फेक है, फ्रॉड है। बाकी तफसील तमाम वीडियो में मौजूद है मेरी। कितने के पैसे इंसान के पास हो कि वहां पे जा सकता है, कितने अमाउंट लगती है इसमें पैसे मिनिमम? पैसे भी है ना, हर साल जैसे जैसे रियाल ऊपर होता है हर चीज महंगी होती है। तो अभी रिसेंटली जो गए थे वो तकरीबन 4-4.5 लाख तक का उनको वीजा मिला था, जो लोग गए हैं हमारे जानने वाले। तो जब मैं गया था उस टाइम 1.5 लाख रुपए खर्चा था। तो ऐसा ऐसा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब जब दोबारा वीजे आएंगे उस टाइम क्या खर्चा होगा, तो यहाँ पे मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता आपको। मिनिमम सैलरी कितनी होती है वहाँ? सबसे जरूरी बात ही ये है कि जो आप ऐड देखते हैं व्हाट्सएप पे, उस पर लिखा होता है 1800 रियाल सैलरी, 2200 रियाल सैलरी, टिकट फ्री, वीजा फ्री। तो उसमें सैलरी सिर्फ 400 रियाल सैलरी होती है, प्लस कंपनी 3 टाइम का खाना दे रही होती है। कितने बंदे हैं पाकिस्तानी 400? पाकिस्तानी आज अगर 70 रुपए का भी रियाल लगाए, वैसे तो 76 का है, तो 28-30 हजार रुपए सैलरी बनती है, लेकिन वो आपको बता रहे होते हैं 1.5 लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी, जो कि झूठ है, फ्रॉड है। जी हमारे साथ भाई साहब की टीम मेंबर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस तरह चलता है, बता जो ऐड वगैरह आती हैं, ये जो वीजे हैं वो सही है कि नहीं सही? देखिए इसमें ये होता है कि जैसा कि आप सबको पता है कि भाई साहब ऑलरेडी 5 साल सर्विसेज देकर आए हैं वहाँ पे, और एज अ सुपरवाइजर उन्होंने मक्का शरीफ में काम भी किया है। तो जब आप किसी इदारे में काम करते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपके वहाँ पे लिंक्स बन जाते हैं। आप वहाँ के जो आपके कोलीग्स होते हैं, जो कुछ पहले से काम कर रहे होते हैं, बेशक आप कंपनी छोड़ देते हैं, आप आ जाते हैं, लेकिन आपके जाहिर सी बात है दोस्त यार लिंक्स होते हैं। तो ये लिंक के थ्रू पता लगता है कि वीजे आए हैं। इस तरह नहीं पता लगता कि कोई फेसबुक पे ऐड चल रही है, ट्विटर पे ऐड चल रही है, कहीं पे ऐड चल रही है कि जी वीजे आ गए हैं। तो ये जो लोग मेरे पास डेली बेसिस पे कोई 50 से 60 मैसेजेस आते हैं जिनमें लोग मुझे ऐड सेंड कर रहे होते हैं कि जी ये ऐड है और ये ऑडियो है, जी ऑडियो सुने, ये फलां बंदा है, इसका नाम ये है या ये है, और ये हमें कह रहा है कि जी आदमी में वीजे आ चुके हैं। हम उनको सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं जी, और वो हमें सिर्फ और सिर्फ ना कुछ कंपनीज के नाम बताते हैं, जो कि मैं आपको बता भी देता हूँ। या तो वो बिन लादेन का नाम लेते हैं या वो फिर अल मराई का नाम लेते हैं। बिन लादेन, क्योंकि बिन लादेन में आप सबको पता है कि बिन लादेन कंपनी जो है वो काफी देर पहले वीजा प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब उनके पास वीजा इन्फॉर्मेशन या वीजे नहीं है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे कंपनी लोग नाम ले रहे हैं बहुत ज्यादा, जो कि मेजोरिटी लोग आगे बता रहे हैं जी कि अलमराई वालों के पास वीजे आ चुके हैं और अलमराई वाले हमें अप्रोच कर रहे हैं जी हमारे पास वीजे हैं, और मुख्तलिफ तरह के जो फ्रॉड करने वाले एजेंट्स हैं वो अप्रोच करते हैं लोगों को। तो अलमराई कंपनी, अलमराई बेसिकली एक दूध और दही वाला काम है उनका कोई वीजा वाला काम नहीं है। हाँ जी, एक जो ऑथेंटिक कंपनी है जो कि काम कर रही है वो है अलमजाल। उनके पास भी वीजे तकरीबन 4 या 5 महीने पहले आए थे, और उस दौरान हमारे रेफरेंस से लोग गए भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनके पास भी वीजे नहीं है। और लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ, और मेरे पास डेली बेसिस पे यही मैसेजेस आते हैं कि जी वीजे कब आएंगे। तो असल में जो वीजे हैं वो या तो रमजान शरीफ में आते हैं या फिर हज के दौरान आते हैं, हज से 5 या 10 दिन पहले, या हज के 5 या 10 दिन बाद वीजे आते हैं। अदरवाइज वीजे अगर कोई भी आपको कोई ऐड देता है जी अभी ऐड आई हुई है, वीजे आ गए हैं, तो फ्रॉड है। खुदारा अपनी जो हलाल की कमाई है उसको बचाएं, मैं सबको यही मैसेज देना चाह रहा हूँ। और लोग भी, पाकिस्तानी लोग भी ऐसे हैं कि जितना मर्जी समझा लो, वो दोबारा मुड़ के जब फ्रॉड हो जाता है तभी आते हैं वापस और फिर कहते हैं जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, बताएं हम क्या करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंधाधुन सब पे जो है ना यकीन ना करें। आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कोई भी आप काम करना या कोई स्टेप लेते हैं, सबसे पहले आप उसको इन्फॉर्मेशन को सर्च करें कि आया कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक है या दुरुस्त है कि नहीं है। अगर आपको कोई ऑथेंटिक पर्सन नजर आता है, आपका दिल मानता है कि मैं इससे काम करवाऊं, तब उसको पहले अप्रोच करें, उसको फेस टू फेस मिले जाके। अब लोग क्या करते हैं जी, लोगों के पास वीजे आते हैं और वो कहते हैं जी हमें आप इतनी अमाउंट जायज कश करें, इतनी जायज कश करें, हम आपका मेडिकल करवाते हैं, आपका वीजा लगवाते हैं। और हम ये करते हैं कि हम अंधाधुन उन पे यकीन करते हैं और उनको उतनी अमाउंट जायज कश कर देते हैं। हम ना कभी उनसे मिले होते हैं, हम ना कभी हमारी उनसे मुलाकात हुई होती है। तो सबसे पहले आपने जिससे भी अपने वीजा का काम करवाना है, हम ये नहीं कहते कि हम हमसे करवाएं, आपने जिससे भी अपना ये काम करवाना है, आप सबसे पहले उससे फेस टू फेस जाके मिलें, उनका ऑफिस देखें किधर है, तो इस तरह काम करवाएं। आप इस तरह ना काम करवाएं कि डायरेक्टली जायज कैश अमाउंट कर देते हैं और उसके बाद फिर आ जाते हैं जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो खुदारा किसी भी ऐड या किसी भी ट्विटर पे या फेसबुक पे कहीं पे भी ऐड लगती है उस पर यकीन ना करें। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा वो आपका काम लाजमी करवाएगा, जो नहीं देगा वो जाहिर सी बात है वो फिर आपको मना कर देगा। सर आखिरी बात ये बताएंगे किस तरह लोग फ्रॉड से बच सकते हैं, लोगों को नसीहत कर दें कि लोगों को जो पैसे वगैरह वो बचें। इसमें सबसे पहले जो मेरे भाई इंटरेस्टेड होते
होते हैं जाने के लिए, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी बात है अगर कोई वो ऐड देखते भी है ना तो वो लाजमी जो फेस टू फेस बैठ के आपने उनसे ऑफिस की लोकेशन पूछा करें, उनसे आप मजीद जो है ना क्या करें, हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन अपनी करवाएंगे, पेमेंट जमा करवाएंगे, आपको ऑफिस में बैठ के करवाएंगे। और अभी बेशुमार ऐसे केस आए हैं जिनको मैं बताता हूँ कि आपने जो सैलरी वो आपको बताते हैं उनसे सब कुछ पूछें, उसके बाद कुछ ऐसे सवाल जो होते हैं मैं बताता हूँ उनको कि आप उनसे वो सवाल पूछें कि मेरा भाई वहाँ पर है, उनकी 400 रियाल सैलरी है, कंपनी ये है और ये है, और उसके बाद फिर वो फोन बंद कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं उनको समझ आ जाती है कि ये इनको पता चल गया सब कुछ। तो यही नसीहत है कि जो मेरे भाई जानना चाहते हैं उनसे ऑफिस की लोकेशन पूछें, डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी करवानी है, पेमेंट जमा करवानी है, आपने ऑफिस बैठे करनी है, जैस कैश के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए वीजे नहीं लगते, ये आपको भी पता है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा केस आया था मेरे पास जब मेरे मेरे इंटरव्यू हुए थे, तो उसमें 90 लोग थे। 90 लोगों ने कहा जी हमने अप्लाई कर दिया है। तो मैं एकदम परेशान हो गया, मैं कहा वीजे तो है नहीं, तो ये उन्होंने अप्लाई कहाँ पे कर दिया है। तो खैर मैंने बड़ा इंटरेस्ट, मैं खुश हुआ, मैं कहा चलिए अच्छी बात है। तो मुझे वो भाई कह रहे थे, कराची से भाई थे वो, कि हाजी साहब 15 दिन के बाद हम भी हरम शरीफ जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है जी, कितने पैसे दिए हैं? उन्होंने कहा जी हमने जो है ना 40 लोग जो है ना लेबर में जा रहे हैं, 50 लोग फोरमैन जा रहे हैं। जो लेबर में है उन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा करवा दिया है, जो फोरमैन है उन्होंने 3-3 लाख रुपए जमा करवा दिया है। मैंने कहा ठीक हो गया जी। तो मैंने कहा जी आपके मेडिकल हो गया? उन्होंने कहा नहीं जी मेडिकल नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा आपका प्रोटेक्टर हो गया? नहीं हुआ जी। मैंने कहा आपका फिंगरप्रिंट हो गई? कह रहे नहीं हुआ। मैंने कहा पासपोर्ट कहाँ पे है? कह रहे हमारे पास। तो मैं सोच पड़ गया वीजे कहाँ पे लगने हैं आपके यार, वीजे किस चीज पे लगने हैं? पैसे आपने जमा करवा दिए, मेडिकल आपका हुआ नहीं, प्रोटेक्टर आपका हुआ नहीं, फिंगरप्रिंट आपके हुए नहीं, पासपोर्ट आपके घर में पड़े हैं, 15 दिन बाद आपकी फ्लाइट है। तो इससे बड़ा फ्रॉड और कौन सा होगा? अभी भी समझ नहीं आ रही आपको। मैंने उन भाई को नसीहत की भाई आप जाएं, उस शख्स को पकड़ें और जाके उसे पैसे वापस लें। वो मुझे कहते हैं कि नहीं जो 55 साल के बुजुर्ग हैं और माशाल्लाह हाजी हैं, तो हाजी तो मैं भी हूं, लेकिन ये एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि हर बूढ़े शख्स की बात मत मान लिया करें। कुछ बेवकूफ लोग भी बूढ़े हो जाते हैं, हर बंदे के अंदर बुजुर्गी नहीं होती। तो वो आपने बुजुर्ग समझ के, दाढ़ी समझ देखी उनकी और उन पे यकीन कर लिया, तो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर इस चीज से बच गए थे, फ्रॉड से सब लोग। जी आप सुन रहे थे हाजी साहब की बातें, किस तरीके से इंसान जो है अफराद से बच सकता है। और इसके अलावा कोई भी आपको सवाल वगैरह इनसे पूछना वगैरह हो तो इनका अपना चैनल है, विजिट वगैरह वो कर लें। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।